सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। आज बात करेंगे हम संस्कृत चतुर्थः पाठः अस्माकं विद्यालयः कक्षा सप्तम संख्यावाची शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि अस्माकं विद्यालय के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे विद्यालय में कैसे कैसे वर्क होते हैं, हमारे विद्यालय के चारों ओर वातावरण कैसी रहती है, हमारे विद्यालय में कैसे कैसे ध्वनियाँ प्रतीत होती है, हमारे विद्यालय में कितने कमरे हैं, हमारे विद्यालय में कैसे प्रांगण हैं, हमारे विद्यालय के शिक्षक कैसे हैं, अध्यापिका कैसी हैं, अध्यापक कैसे हैं, कैसे कैसे स्टडी करवाते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोग को यूनिट में पढ़ के मैं आप लोग को अच्छे से बताया था। यहाँ पर देखिएगा, हमारे विद्यालय में कुछ प्रतियोगिता भी होती है, इसके बारे में भी बताया। वार्षिक सम्मेलन भी होता है, इसके बारे में मैंने बताया। आप जब भी पढ़ेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा और बुक्स को ओपन कीजिए और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इमेज के माध्यम से आप लोगों का बहुत सारा जो डाउट्स रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। इमेज को अच्छे से देखिएगा। तो बात करते हैं आज मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में कि मूल्यांकन असाइनमेंट्स क्या होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ शब्दार्थ दिया हुए हैं। वर्तते है, इच का प्रयोग होता है यहाँ पर। परितः चारों ओर, ऑल अराउंड, चारों ओर। राजते शोभायमान, मानसी मोहती, मनों को हरती है। आप लोग शब्दार्थ को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जब भी आप अनुवाद करना चाहेंगे शब्दार्थ आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुलदायक होगी। तो बात करते हैं आज संकलनात्मक मूल्यांकनम, समेटिव असाइनमेंट। प्रथम नंबर दिया हुआ है, मंजूषा पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से पद को चुनकर क्या करना है, आपको वाक्य को पूरा करना है। ये जो मंजूषा दिया हुआ है आप लोग क्या करेंगे, इससे आप लोग क्या करेंगे, चुनना है और वाक्य को क्या करना है, आपको पूरा करना है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम नंबर, विद्यालय भवने खाली स्थान स्तंभा संति। स्तंभ मतलब होता है खंभा, संति मतलब होता है। विद्यालय के भवन में कितने खंभे हैं, तो कितने खंभे बताए गए थे, मैंने आप लोग को पढ़ के भी बताया हूँ पहले। विसंति, 20 स्तंभ हैं। सेकेंड नंबर, तत्र खाली स्थान प्रकोष्ठा संति। प्रकोष्ठ मतलब होता है कमरा, वहाँ। तत्र मतलब होता है यहाँ। यहाँ कितने कमरे हैं, कितने कमरे हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पंचविसंति। पंचविसंति मतलब होता है 25 कमरे हैं। थर्ड नंबर, प्रकोष्ठम खाली स्थान छात्रः तिष्ठन्ति। कमरे में कितने छात्र रहते हैं, जो कमरे होते हैं उसमें कितने छात्र रहते हैं। पंचचत्वारिस्तः, कितने दिए हुए हैं, ये नहीं होगा। चत्वारः कितना होगा, प्रकोष्ठ कमरे में कितने छात्र रहते हैं, तो पंचविसंति 25 छात्र क्या करते हैं, एक कमरे में रहते हैं। फोर्थ नंबर दिया हुआ है, छात्रावासी खाली स्थान कक्षा संति। छात्रावास जो होती हैं कक्षा संति, छात्रावास में कितने छात्रावास में कितनी कक्षा हैं, तो कितनी कक्षा दिए हुए हैं, पंचचत्वारिश। छात्रावास जो हैं विद्यालय में छात्रावास है वहाँ पर पंचचत्वारिश, आप लोग क्या करेंगे, 25 कक्षाएं हैं या फिर 25 कमरे हैं। 5 नंबर दिया हुआ है, विद्यालय समीपम खाली स्थान नदी बहती। विद्यालय के समीप में खाली स्थान नदी बहती है। कैसे नदी बहती है, एक नदी, एक नदी बहती है। 6 नंबर देखिएगा, खाली स्थान छात्रः संगीत पुरस्कारम उच्यन्ते। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर खाली स्थान छात्र समीपे पुरस्कारम संगीते पुरस्कारम अजियन। जो यहाँ पर छात्र हैं कैसे पुरस्कार दिया गया था, कितने छात्रों को पुरस्कार दिया गया था, तो
चत्स्रः चत्स्रः 4 बच्चों को पुरस्कार दिया गया था। विद्यालय खाली स्थान क्रीडा शिक्षकों स्तः, विद्यालय में कितनी क्रीडा शिक्षक हैं? तो कितनी क्रीडा शिक्षक हैं? आप लोग पहले के बताया जा चुका है कितनी क्रीडा शिक्षक हैं। क्रीडा शिक्षक जो बताए गए हैं, क्रीडा शिक्षक कितने बताए गए हैं? 2 क्रीडा शिक्षकः, 2 क्रीडा शिक्षक हैं। खाली स्थान बालकः मंचम आहुरः इस स्तुति कुर्वन्ति, जो खाली स्थान दिए हुए हैं यहाँ पर, बालक मंच में आरोह स्तुति कुर्वन्ति, कितने बालक जो हैं मंच में आरोह स्तुति करते हैं। चत्वारः चत्वारः मतलब 4 बालक जो है मंच पर खड़े हो जाते हैं और स्तुति करते हैं। खाली स्थान छात्रः भाषणे वाद विवाद च पुरस्कारम यजन्त, जो छात्र होते हैं भाषण वाद विवाद में पुरस्कार प्राप्त किए थे कि वो कितने छात्र थे? तो कितने छात्र को वाद विवाद में? त्रय जो छात्र हैं यहाँ पर भाषण और वाद विवाद में पुरस्कार दिया गया था। विद्यालय से खाली स्थान प्रमुखानि द्वाराणि सन्ति, विद्यालय में कितने प्रमुख द्वार हैं? कितने प्रमुख द्वार बताए गए हैं? विद्यालय में प्रमुख द्वारों की संख्या त्रीणी प्रमुख द्वार हैं। 3 प्रमुख द्वारों को बताया गया है विद्यालय में। तो मैंने आप लोग को 1 से 10 तक क्या बताया? मंजूषा के माध्यम से आप लोग को पद को चुनकर वाक्यों को पूरा करने के लिए बताया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पेज नंबर देखिएगा, पेज नंबर दिया हुआ है 21। शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत, शुद्ध विकल्प चुनकर क्या करना है? आपको उत्तर देना है। विद्यालय कुत्र अस्ति, प्रथम नंबर है विद्यालय कुत्र अस्ति, विद्यालय कहाँ अस्ति मतलब कहाँ है? देहरादून नगरी, आगरा नगरी, मुसरी नगरी, शिमला नगरी। तो मैंने आप लोग को देहरादून के बारे में पढ़ाया था, तो देहरादून नगरी आप लोग क्या करेंगे? टिक लगाएंगे यहाँ पर। सेकेंड नंबर दिया हुआ है विद्यालयम परितः के शुभंती, विद्यालय के चारों ओर क्या शोभायमान है? आम वृक्ष, नींबू वृक्ष, देवदारू वृक्ष और कदली वृक्ष। कदली केला के बोला जाता है, नींबू वृक्ष नींबू, आम के आम वृक्ष। देवदारू वृक्ष, देवदारू के वृक्ष के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ। तो देवदारू वृक्ष को आप लोग क्या लगाएंगे? टिक लगाएंगे। केसाम कलकली ध्वनि मानसी मोती, केसाम क्या कलकल ध्वनि मानसिक में होती है? खगानाम, निर्झरणाम, पात्राणाम और वृक्षणाम। तो निर्झर की जो ध्वनि होती है, किसकी? निर्झर, झरना की जो ध्वनि होती है वो कलकल ध्वनि से मन को मोह लेती है। तो आप निर्झरणाम को टिक लगाएंगे। 4th नंबर है विद्यालय अध्ययनाय छात्रः कुत्र गच्छति, विद्यालय अध्ययन, विद्यालय में अध्ययन के लिए छात्र कहाँ से आते हैं? प्रदेशेभ्यः, विदेशेभ्यः, अदेशेभ्यः, दूर देशेभ्यः। तो मैंने आप लोग को दूर देश के बारे में मैं आप लोग को पढ़ाया था। तो आप लोग क्या करेंगे? दूर देश से दूर देशभ्य को टिक लगाएंगे। 5th नंबर दिया हुआ है 5म नंबर भ्रमणाम गुंजनाम केसुम मधुयु मिश्रियति, कर्णेशु, कर्णेशु को आप लोग टिक लगाएंगे। कौन घूमता है वहाँ पर मधुर की ध्वनि में? तो कर्णेशु। 6 नंबर है कति छात्राः मंच संचालय सहायतां कुर्वन्ति, कितने छात्र मंच संचालन के लिए सहायता करते हैं? 4, 5, 3 और कति छात्राः मंच संचालन सहायतां कुर्वन्ति। तो 4 को आप लोग टिक लगाएंगे। 4 जो छात्र होते हैं वो मंच संचालन के लिए क्या करते हैं? सहायता करते हैं। उसके बाद पूर्ण वाक्य ने उत्तर दिया हुआ है, पूरे वाक्य में आप लोग को क्या करना है? उत्तर देना है। तो मैं आप लोग को PDF बनाकर इसका नोट्स पूरा बनाकर आप लोग को भेजूंगा, उसमें आप क्वेश्चन आंसर को देखेंगी। अस्माकं विद्यालय कुत्र प्रदेशः च स्थलः राजति, जो हमारा विद्यालय है कैसा स्थल में शोभायमान होता है? तो अस्माकं विद्यालय देहरादून नगरे अतिशूरभ्य में, विद्यालय कति अध्यापकाः च सन्ति, विद्यालय में कितने अध्यापक और अध्यापिका हैं? तो विद्यालय 4 3 अध्यापकाः च सन्ति,
32, द्वा 30, 30 और 2 32, 32 के बारे में बताया गया है विद्यालय में कितना अध्यापक और अध्यापिका रहते हैं। तो इसके बारे में आप लोग को बुक्स के आप लोग देखिएगा और मैं नोट्स भेजूँगा, उसमें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो अगले जो पेज नंबर है आप लोग देखेंगे 22 पेज नंबर 4th नंबर देखिएगा। चित्राणि विलोक्य संख्यावाक्य पदानि लिखत, वाचक पदानि लिखत। चित्र देखकर आपको संख्यावाचक में शब्द लिखना है। यहाँ पर देखिए प्रथम नंबर दिया हुआ है 1 2, प्रथम नंबर, द्वितीय तृतीय चतुर्थः पंचम षष्ठः सप्तम अष्टम नवम दशम एकादशः द्वादशः। कितने हैं यहाँ पर? आम्र का जो वृक्ष है, आम्र वृक्ष का आम्र का फल 12 है, तो आप लोग क्या करेंगे 12 लिखेंगे। यहाँ पर जो कदलीपादनम केले के जो वृक्ष हैं, ये केले के जो फल हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम एकादशः द्वादशः त्रयोदशः चतुर्दशः पंचमदशः षष्ठदशः और षष्ठदशः। उसके बाद दिया हुआ है अष्टदशः नवदशः विसन्ति, एकविंशति द्विविंशति त्रयोविंशति चतुर्थ विसन्ति। तो यहाँ पर दिया हुआ है चतुर्थ विसन्ति, चतुर्विसन्ति। अब लोग देखेंगे कि जो कदली पादपान है, कदली केले के जो फल हैं चतुर्विसन्ति दिए हुए हैं। आप लोग उसी प्रकार इसको भी काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद जितनी हो रही है वहाँ पर लिखेंगे त्रिशतम, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम। उसी प्रकार 10-10 करके आप काउंट कर लेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम अष्टम नवम दशम, ऐसे 10-10 करके काउंट करेंगे। टोटल कितने होंगे? 30 होंगे। उसी प्रकार इसको भी आप काउंट करेंगे, उसी प्रकार इसको भी काउंट करेंगे, उसी प्रकार इसको भी काउंट करेंगे और सबको यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने आप लोगों को कुछ काउंट करके आप लोग के हेल्प के लिए लिखा हूँ, देख ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाइएगा कोष्ठात् समुचितम पदम चुनित, कि जो कोष्टक दिए हुए हैं यहाँ पर उचित पद चुनकर क्या करना है आप लोग को भरना है। एकस्मिन् पक्षे खाली स्थान दिनानि भवन्ति, आप लोग इसमें से देखेंगे और इसको चुनेंगे। तो पंचदशः को आप लोग टिक लगा लेंगे। एकस्मिन् मतलब एक समय, पक्षी कितने दिन होते हैं। एकस्मिन् पक्षे एक पक्ष में कितने दिन होते हैं, तो पंचदशः 15 दिन। 15 दिन एक पक्ष होता है, 15 दिन दूसरा पक्ष होता है, टोटल 30 दिन होते हैं। वर्षे खाली स्थान मासा भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं, द्वादशः 12 माह होते हैं। सप्ताह खाली स्थान दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्तदशः 7 होगा 7। एकस्मिन् माने खाली स्थान दिनानि भवन्ति, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग देखिएगा, मैंने आप लोग को कोष्टक के अनुसार उचित पदों को बताया। उसी प्रकार दिया हुआ है, पेज नंबर आ जाइएगा 23, 5 नंबर में दिया हुआ है 10 पंचदशः खाली स्थान भवति, 10 और 5 कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 10 और 5 नहीं, सॉरी 10 और पंचदश च भवन्ति, 10 को बताया गया है। पंचदशः 15 कितने होते हैं 25, तो पंचविंशति 25 होते हैं। नक्षत्राणि भवन्ति, नक्षत्र कितने होते हैं, इसको आप लोग देखिएगा। इसको मैं आप लोग क्लास लगेगी तो अच्छे से बता दूंगा कि नक्षत्र के बारे में। उसके बाद 6 नंबर शुद्ध विकल्पम चुनित, शुद्ध विकल्प चुनकर आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। विद्यालय कृदस्य राजस्थले राजति, सुगमे दुर्गमे सुरम्ये अरभ्यमे, कि विद्यालय कृदस्य राजस्थले राजति, कैसे शोभायमान होता है विद्यालय जो है कैसे स्थल में शोभायमान होता है, तो सुरम्य को आप लोग क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। छात्रः दूरदेशभ्यः किमर्थं विद्यालयम् आगच्छति, छात्रः दूरदेशभ्यः किमर्थं
विद्यालयम आगच्छति, छात्र जो होते हैं दूर देशों से क्या करने के लिए आते हैं, तो अध्ययनाय, भ्रमणाय, क्रीडनाम, विनोदाय। तो अध्ययन करने के लिए, अध्ययनाय के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। 3 नंबर देखिएगा, तृतीय नंबर, बालकः बालिकाः च कुत्र निवसन्ति। बालक और बालिका च जो है यहाँ पर आ जाएंगे। बालक और बालिका कुत्र निवसन्ति, बालक और बालिका कहाँ निवास करते हैं, निजावासी, प्रकोष्ठी, पुस्तकालय और छात्रावासी। तो छात्रावासी को आप लोग क्या करेंगे, टिक लगा लेंगे। 5 नंबर, प्रार्थना सभायां बालः कस्य स्तुतिं कुर्वन्ति। प्रार्थना सभा में बालक जो है कैसे स्तुति करते हैं, महापुरुष की लेकर, ईश्वर को लेकर, प्राचार्य से को लेकर, शिक्षक के को लेकर, तो ईश्वर को लेकर स्तुति करते हैं। प्राचार्य केभ्यं पुरस्कारं यच्छन्ति, प्राचार्य केभ्यं पुरस्कारं यच्छन्ति, प्राचार्य किसको पुरस्कार देते हैं, यच्छन्ति मतलब होता है देना। क्रीडेभ्यः, छात्रेभ्यः, विजेतेभ्यः, त्रिभ्यः और प्रतियोगितेभ्यः। जो विजयी होते हैं, जो विजय पद प्राप्त करते हैं, उसे क्या करते हैं, प्राचार्य पुरस्कार देते हैं। तो मैंने आप लोग को शुद्ध विकल्प के बारे में बताया, कुछ प्रकोष्ठ के बारे में बताया और कुछ चित्राणी विलोक्य संख्यावाचकन के बारे में बताया। इसके बारे में कुछ पूर्ण वाक्यों के बारे में मैं आप लोग को नोट्स के माध्यम से बताऊंगा, दे दूंगा आप लोग को, आप लोग लिखेंगे। कुछ शुद्ध विकल्पन के बारे में बताया और कुछ मंजूषा के बारे में बताएगा। तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा आप लोग, जहाँ समझ नहीं आएगा बुक्स को ओपन कीजिए और कुछ अध्ययन करने की कोशिश कीजिएगा पाठ को, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग भारतीय संस्कृति के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो भारतीय संस्कृति को अच्छे से पढ़ के आइएगा। बाय बेटा।